हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो मेरी वीडियो रहेगी वो आज के टाइम को देख के और मोबाइल फ़ोन को, इतने स्मार्टफ़ोन को देख कर के आज मेरी वीडियो रहेगी उन बच्चों और उन पेरेंट्स के लिए रहेगी कि आज का टाइम जो है वो बहुत बिज़ी लाइफ है सबकी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो पेरेंट्स हो। पेरेंट्स के पास भी कोई टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को टाइम दे सके, और उस वजह से आज के टाइम में क्या है, बच्चे स्ट्रेस में, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि वो बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आजकल बिज़ी लाइफ है पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, जो है कि वो बिज़ी है। नहीं, ना तो बच्चे अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाते हैं और ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि सब बस पेरेंट्स को तो रहता है ड्यूटी से घर आए और घर पे अपना जो भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, आप फ़ोन देखने लग जाते हैं। और बच्चों का इतना स्टडी का इतना बिजी शेड्यूल है, सुबह से लेकर शाम तक उनके स्कूलिंग होती है, देन उसके बाद उनके ट्यूशन्स होते हैं। तो जब भी टाइम लगे तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि, और स्पेशली मेरी ये वीडियो उन्हीं पेरेंट्स और बच्चों के लिए रहेगी कि आजकल जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में जा रहे हैं अपने स्टडी को लेकर के। पूरा पूरा दिन वो स्टडी करते हैं और उन बच्चों को 2 मिनट प्यार से बोलने के लिए ज़रूरत है, और पेरेंट्स उनके पास बैठते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है। सारा दिन वो अपना पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। अब इस चीज़ का ट्यूशन है, अब इस चीज़ का ट्यूशन है, सारा दिन ट्यूशन्स पे जाना, स्कूलिंग करना। बच्चों के पास उनके जो अंदर की जो भावना है, जो उनके विचार, थॉट्स हैं, जो उनकी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास। तो मेरे तो पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को टाइम देना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को 2 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा आप अपने बच्चों को दीजिए प्लीज़, और उनसे प्यार से बातें करिए, तभी वो आपको बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। आज के टाइम में पता क्या हो रहा है कि बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं अपनी बातें शेयर। वो सारा दिन अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, पूरा दिन वो एक कमरे में बंद रहते हैं। तो यदि वो एक कमरे में बंद रहेंगे तो स्ट्रेस और डिप्रेशन का तो शिकार होएंगे, क्योंकि आज के टाइम में उनको भी पता है कि कितना कंपटीशन है, पेरेंट्स को भी पता है कि कितना कंपटीशन है। तो पेरेंट्स तो अपने बच्चों को क्या देखते हैं कि हाँ इतना पढ़ रहा है, बस पेरेंट्स खुश कि मेरा बच्चा इतना पढ़ रहा है। लेकिन बच्चे की तरफ उनका ये ध्यान नहीं है कि सारा दिन वो पूरा दिन पढ़ता है, तो कम से कम उसके पास आधा घंटा 1 घंटा अपना टाइम निकाल के अपने बच्चों के पास बैठे और पूरा दिन की मतलब उनसे सुने कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा। उनसे उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछो कि आज क्या क्या आपने पढ़ाई करी। आपका इंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो बच्चों को आप टाइम दे के और उनको इंजॉय भी ज़रूर करवाइए। आप हफ्ते में 1 दिन अपने बच्चों को आउटिंग करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, ताकि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार ना होए। 1 हफ्ते में, 1 वीक में यदि उनके आउटिंग हो जाती है तो उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, और क्या है, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार नहीं होते हैं फिर वो। क्योंकि आज के टाइम में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है बच्चों की, इतना पढ़ाई का इतना स्ट्रेस रहता है उनके माइंड पर। क्योंकि हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई की इतनी टेंशन लेते हैं, 5th 6th के बच्चे हैं इतने टेंशन लेते हैं कि हमें इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। पहले और आज के टाइम में स्टडी में कितना डिफरेंस हो गया है। पहले तो इतना पढ़ते ही नहीं थे बच्चे, खेलना कूदना अपना एंजॉय करते थे लाइफ में, स्कूल से आके काम कर लिया, बस काम हो गया। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, उसकी वजह से बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनसे प्यार से बातें करें, उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, बेटा आपको क्या करना है। ये सब अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। नहीं तो फिर आने वाले टाइम में तो क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। पता है पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, नौकरी करना है, नौकरी करनी है, तो पता ही है वो तो स्ट्रेस की है ही लाइफ, पूरे ज़िंदगी स्ट्रगल करना है। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को टाइम देना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, तभी वो बच्चे स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकल पाएंगे। अदरवाइज़ हर घर में एक बच्चा स्ट्रेस का भी शिकार हो जाएगा।
क्योंकि पता है कितना कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को देख करके बच्चे अंदर ही अंदर अपने आप को घुटन महसूस करते हैं कि मैंने तो ये पेपर निकालना है, मैंने तो ये पेपर निकालना है। ठीक है बच्चे, आपने पेपर निकालना है तो आप निकाल लीजिए, अपनी शिद्दत से पढ़ाई करिए। ये नहीं कि 18-18 20-20 घंटे आप पढ़ रहे हो और जब आप पेपर निकाल रहे हो। आप सोच के देखो, जब आपका माइंड फ्रेश होता है ना, तो आप 2 घंटे की स्टडी आप आधे घंटे में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने 18 घंटे 20 घंटे ही पढ़ के आपका पेपर निकलेगा। यदि आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को भी टाइम दो, अपने माइंड को भी रिफ़्रेशिंग का टाइम दो, कि आपका माइंड जो फ्रेश रहेगा ना, तो आप उन्हीं चीज़ों को बहुत कम समय में कर सकते हो। वो कहते हैं ना, जब पूरा लाइफ में जब आप पूरे दिन में कितना माइंड आपका फ्रेश रहता है, आप कितना पढ़ते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि यदि माइंड स्ट्रेस में रहता है ना कि ओहो मैंने तो ये काम करना है, अब मैंने इस सब्जेक्ट का काम करना है, मैंने इस सब्जेक्ट का काम करना है, तो वो काम 4 घंटे 2 घंटे में होने वाला वो 4 घंटे में होगा। यदि आपका माइंड फ्रेश नहीं है, यदि आपने अपने माइंड के ऊपर आपने स्ट्रेस ले लिया कि यस अब मैंने ये करना है, अब ये इस सब्जेक्ट का काम करना है, तो बेटा स्ट्रेस में तो आपका 2 घंटे की बजाय वो ही काम आपका 4 घंटे में होगा। और यदि आपने अपना माइंड फ्रेश कर लिया, फ्रेश है, तो आप 4 घंटे का काम 2 घंटे में भी कर सकते हो। और बच्चे स्ट्रेस में क्यों हैं? पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते हैं, उनके पास बैठने वाला ही नहीं है, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। और आजकल तो ये स्मार्टफ़ोन ऐसे आ गए हैं जो पास में बैठे रहते हैं फिर भी अपने स्मार्टफ़ोन में लगे रहते हैं। उधर बच्चे अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, उधर पेरेंट्स अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तो प्लीज़, यदि आगे आपने अपने बच्चों को बचाना है, स्ट्रेस से बचाना है अपने बच्चों को, तो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करिए और उनसे पूछिए। ये नहीं कि एक स्टडी स्टडी स्टडी, ठीक है लाइफ में स्ट्रगल करना है कुछ बनने के लिए, तो देखो करना पड़ेगा स्ट्रगल, बट इतना स्ट्रगल भी ना करो कि वो अपने लाइफ को ही भूल जाए। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इसी पे कि जो स्ट्रेस लेते हैं बच्चे और वो अपने आप को ही, अपनी लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं। बेटा ऐसा कदम तो आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं उठाना है, क्योंकि जो लाइफ है ये बार बार नहीं मिलती। आपको एक नौकरी नहीं मिली तो दूसरी नौकरी आपके लिए तैयार है। आप चलो दूसरी भी नहीं है तो आप ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ तो करोगे। अपनी लाइफ को तो स्पॉइल ना करो, कम से कम अपनी लाइफ को तो ना ख़त्म करो। ये लाइफ आपको बार बार नहीं मिलेगी। और जो बच्चे मेरी वीडियो ये सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स मेरी जो ये वीडियो सुन रहा है, तो प्लीज़ अपने फैमिली में इसको शेयर करिए। और हैं घर में ऐसे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए मेरा एक यही आइडिया रहेगा, आप बच्चों को खुल के एंजॉय करने दीजिए, बच्चों को खुल के हंसने दीजिए, खेलने दीजिए। इतना ही टाइम बच्चा खेल रहा है, इतना ही टाइम बच्चा पढ़ रहा है, तो सफिशिएंट है उस बच्चे के लिए। आप उसको बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा नहीं आपने फोर्स करना है। तो ये वीडियो जो है, जो भी मेरी वीडियो ये सुन रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि पता नहीं मेरी एक छोटी सी बात है जो किसको काम आ जाए लाइफ में और वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तो आज के लिए मेरी यही वीडियो रहेगी कि बच्चों को फुल एंजॉय करने दीजिए। वो पता है उनको क्या करना है, हमें क्या बनना है। आज के टाइम में ऐसा है टाइम जो कि अपने पेरेंट्स के बलबूते पर, अपने पेरेंट्स के पैसों पर वो आगे उसकी लाइफ निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के पैसे पर निकल जाएगी। बच्चे खुद अपना कुछ न कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता है ग्रेजुएशन तक दे देंगे पेरेंट्स पैसे, देन उसके बाद तो उन्होंने खुद नहीं करना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इतना फोर्स मत करिए। और यस, एक बात और है मेरी कि जो आज के टाइम में जो कंपटीशन है, सब बच्चे आईआईटी जीट नीट आईआईटी, तो प्लीज़ अपने बच्चों को फोर्स मत करिए। जो उनका मन कर रहा है कि मुझे तो इस फील्ड में जाना है, तो उसी में जाने दीजिए। आज के टाइम में 90% बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि आईआईटी और नीट होता क्या है, आगे इसकी क्या स्कोप है, आगे इसमें क्या जॉब मिलेगी, क्या फील्ड है। बट नहीं, मेरा बच्चा नीट जेई कर रहा है, देख के
और फिर अपने बच्चों को भी फोर्स करना है कि नहीं, उसका बच्चा नीट जेई कर रहा है, आप भी नीट जेई कर सकते हो, आप करो और वो आगे जाओ। बच्चा कुछ और करना चाहता है बट उसको नीट जेई कराना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसा फोर्स मत करिए, अपने बच्चों को स्ट्रेस में मत डालिए। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके पास बैठिए, पूरा दिन की उनके 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 विचार, उनसे उनकी बातें सुनिए कि वो क्या चाहते हैं और उनका दिमाग कैसे क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आज का जो टाइम है वो स्ट्रेसफुल स्टडी बची है, बस स्ट्रेस की बची है। आपको भी कई बार सुना होगा, न्यूज़ में सुनते हो आप, पीछे भी अब इसका नीट एग्ज़ाम का टेस्ट रिज़ल्ट आया था, तो कई बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, ड्रॉप कर कर के मेहनत करी है और उसमें नीट में नहीं हुआ। कम से कम 5 से 6 बच्चे जो है कि सुसाइड कर गए हैं। बेटा सुसाइड कर गए हो आप तो क्या लाइफ आपको दोबारा से मिल जाएगी? क्या आपको कहीं जाके वापस आना है कि वहाँ जाके आप वापस आ जाओगे और दोबारा से कर लोगे कुछ? ऐसा तो नहीं होगा। तो प्लीज़ बेटा आपने सुसाइड नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की बात सुननी है और ख़ुद अपने डिसीज़न भी लेने हैं कि जो आप करना चाहते हो वो अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो आप कि हमने ये करना है, हमारा इसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसमें ईज़िली यू कैन गो देयर। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी सारी ऐसी मोटिवेशंस वीडियो होती है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करना और बच्चों को मोटिवेट करना। क्योंकि लाइफ जो है कि वो हमारी बार बार नहीं मिलती है। हमें एक नौकरी नहीं मिली है ना, यूपीएससी का टेस्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई छोटी नौकरी हमें मिल जाएगी। तो अपने आप को तो ख़त्म नहीं करना ना। नीट का पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ तो सुसाइड आपने कर लिया, तो क्या आपको वो नीट का पेपर क्लियर कर दिया? नहीं। ऐसा कुछ होगा कि आपने लाइफ ख़राब कर दी। और आपके जो पीछे वाले जो पेरेंट्स हैं उनको देखो कितना दुख हुआ है, तो कम से कम आप अपने पेरेंट्स की तरफ तो देखो। हाँ, इस बात पेरेंट्स का नाम लिया मैंने, मेरे एक बात याद हो रही, क्योंकि बच्चों का कई बार होता है ऐसे कि बच्चों को फोर्सफुली किया जाता है और वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उनको फोर्स करते हैं कि हमने आपको कोचिंग दिलवा दी है, इतना पैसा लगा दिया है आपके ऊपर, नीट की तैयारी हमने करवाई है, 2 साल 3 साल हमने आपको 2 साल ड्रॉप भी करवा दिया है, उसके बाद भी आपने नीट क्लियर नहीं करा। और पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है, यदि आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो घर में आने की ज़रूरत नहीं है, घर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ऐसा मत बोलिए, उनको ऐसा मोटिवेट करिए कि बेटा मेहनत कर लो आप। यदि मेहनत से आपका नीट जेई क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, आप इतनी मेहनत करिए कि आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए, आप पेपर को क्रैक कर दो। बट आप उनको ऐसे वर्डिंग ना करें प्लीज़ कि आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि हमने तो पैसा लगा दिया, नहीं हुआ तो घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, घर आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चे लास्ट में क्या करते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मेरे घर वाले ने तो ये बातें बोल रखी है तो मेरे पास तो सुसाइड से अलग अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वो अपने आप की लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? अपने पेरेंट्स की बातें सुन के, अपने पेरेंट्स की कमेंटमेंट सुन के कि मेरे पेरेंट्स ने तो, मेरे माँ बाप ने तो ऐसे बोला है तो मुझे तो अब ख़त्म होना पड़ेगा, मेरा नीट नहीं क्लियर हुआ, अब मैं घर जाके क्या मुँह दिखाऊँगा। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है। प्लीज़ आप पता है कि पेरेंट्स बड़ा ध्यान देते हैं बच्चों पे, बच्चे भी बड़ा कंपटीशन में लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट अपने बच्चों के साथ ऐसे वर्डिंग ना करें। उनसे खुशी खुशी आप बोल सकते हैं, आपका हक है कि बेटा आप मेहनत करो। बच्चों का भी है फ़र्ज़ ये कि हमने मेहनत करनी है और आगे निकलना है, बट आप ऐसे वर्डिंग ना करो कि बच्चा अपने लाइफ को ही ख़त्म कर दें। तो प्लीज़ आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, जो भी आपके नोन है, ताकि मेरी इस छोटी सी वीडियो करके सुन करके उनकी लाइफ बदल जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो सुन के उनकी लाइफ बदल जाए, क्योंकि आज के टाइम में हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ रहती हैं। तो प्लीज़ मेरा तो आपसे यही मोटिवेट है, मेरा तो मोटिवेशन करने का आपको यही है कि अपनी लाइफ को ख़राब मत करो प्लीज़। हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना।
तो प्लीज़ आज के लिए मेरा इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू। शेयर मेरा चैनल जो है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।